नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश के इतिहास में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की सौगात जो उत्तर प्रदेश को मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, वैसे ही यूपी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये एयरपोर्ट सही मायने में उत्तर प्रदेश को विकास की नई उड़ान पर लेकर जाएगा, क्योंकि ये एक एयरपोर्ट ना होकर रोजगार का हब होगा। यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, बल्कि देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर भी बनेगा। यहाँ पर फिल्म सिटी होगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों के लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल पाएगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित होंगे। होटल, शॉपिंग सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। आसपास में नए शहरों की स्थापना होगी, जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचेगा और भविष्य में 5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, पैदा हो पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस एयरपोर्ट के बनने से सीएम योगी आदित्यनाथ का वो सपना पूरा होगा जिसमें वो कहते हैं हर हाथ को उसी के प्रदेश में काम मिले, ताकि पलायन को रोका जा सके, विकास के नए आयाम उत्तर प्रदेश गढ़े। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर आगे लेकर जाएगा। जो मैं दृश्य आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मुझे इसकी कल्पना तक नहीं थी। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज यह दृश्य देखने के बाद कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय हासिल करने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज के कुछ ही दिन पहले क्या, 7 दिन पहले 18 तारीख को भारत और चीन की सीमा रिजांगला, यहां पर इस बार भी भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ हुआ था, आमना सामना हुआ था, उस भारत इस तरह से नए यूपी का ये नया एयरपोर्ट, विकास की नई उड़ान, जेवर एयरपोर्ट, तमाम उम्मीदें इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ आगे ले जाता हुआ ये प्रोजेक्ट। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए आज उन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। मनीष गुप्ता अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तिवारी साहब आपके साथ करना चाहूंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, विकास की ये कितनी बड़ी उड़ान आपको लगती है? देखिए, इस जेवर एयरपोर्ट के बनने पर जो खर्च आ रहा है वो है 4,588 करोड़ रुपए का, जो 2024 तक पूरा होने का अनुमान है। और पूरा 4 चरणों की अगर बात करें तो वही 29,560 करोड़ रुपए इस पे सरकार खर्च करने जा रही है। और 29,560 करोड़ रुपया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जी। विकास के दृष्टिकोण से अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा के हिसाब से हम चले तो देखिए, जो ऐसे क्षेत्र में निवेश करना जहां से हमारी डिमांड बढ़ती हो, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ता हो, लेकिन उससे प्रोडक्शन ना बढ़े, तो वो हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ रेट को बहुत हाई ले जाता है, बहुत आगे को ले जाता है। इसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। हमारे होते हैं या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थापना सुविधाओं का विस्तार कर लें और इसके बाद ऑटोमेटिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, या फिर हम डेवलपमेंट का काम कर ले, इंडस्ट्री लगा दे, तो वहां ऑटोमेटिक डेवलपमेंट का काम और स्थापना सुविधाओं का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना शुरू किया है, इससे न केवल डिमांड बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था में सुस्ती है वो सुस्ती दूर होगी, बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपने आप एक नई उड़ान मिलना शुरू हो जाएगा। उसका कारण यह है कि यहाँ पर एयरपोर्ट होगा तो आवागमन की सुविधाएं ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल। इसके बाद उससे होटल इंडस्ट्री को सुविधा मिलेगी, होटल इंडस्ट्री वहां पर आएगी। इसके बाद अवस्थापना सुविधा का विकास होते ही वहां पर एक फिल्म सिटी का विकास सरकार करने जा रही है, उस पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, जो
अर्थव्यवस्था को में एक बूम की स्थिति लाने के लिए या इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को जो बढ़ाने के लिए जो जरूरत होती है, इकोनॉमी जब रिसेशन में होती है तो उसको आगे ले जाने के लिए हमें अवस्थापना सुविधाओं में ही निवेश करने की आवश्यकता महसूस होती है और सरकार वही कर रही है। तो ये 29,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है अगले 3 सालों में, ये यूपी की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट की समस्या है, जो यूपी की इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है, ये उसको उसमें बहुत बड़ा सहायक होने जा रहा है इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है? आप इस जेवर एयरपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं? विकास की इस उड़ान को किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंचने वाला है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या कहती है भविष्य की वो बड़ी तस्वीर? देखिए शिल्पा जी, पूरे विश्व का अगर हम आकलन करें तो हम पाएंगे विकास प्रारंभ में सिर्फ उस जगह पर हुआ जहां पर समुद्र था, और समुद्र का मतलब है पूरे विश्व से कनेक्टिविटी। और वही कनेक्टिविटी जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फॉर्म में आई तो सिंगापुर, मलेशिया, लंदन, बैंकॉक, ये सब लोग भी डेवलप करने लगे। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हम देखते थे उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कमर्शियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, और उसके बाद जिस तरीके से जितनी बड़ी साइज का जो एयरपोर्ट बन रहा है, और इसके साथ साथ जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब, वेयर हाउसिंग हब बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के व्यवसाय की स्थिति को आमूलचूल बदल देंगे। अब देखिए होगा क्या कि जो सामान आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो आपको आपके प्रदेश में ही हो जाएगा। उससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी भारी मात्रा में लाभ होगा, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कम लागत में हो जाएगा और उनकी इंपोर्ट में कॉस्ट कम लगेगी। ऐसे एक अनुमान के आधार पर 1 लाख लोगों को सीधे सीधे रोजगार यहां पर मिलना चाहिए, और अगर 1 लाख लोग यहां रहेंगे तो वो 4 से 5 लाख लोगों की जनसंख्या होगी, यानी 1 लाख परिवार। इसका मतलब है फिर 1-2 लाख लोग जो इनको सपोर्ट सिस्टम में आएंगे, जो इनकी सर्विसेज को, सप्लाई चेन को पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी भी देश की जो सप्लाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट नलिकाएं, वाहिका होती हैं जो रक्त को इधर से उधर पहुंचाती हैं, वो होती हैं सप्लाई चेन सर्विसेज। तो ये एयरपोर्ट और इसके साथ के जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसके साथ जो रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन बनेंगे, वो हमारे देश के, उत्तर प्रदेश के सप्लाई चेन को दुरुस्त कर देंगी, जिसका नतीजा क्या होगा कि माल का आवागमन सुविधापूर्वक होगा और व्यापार तेजी से बढ़ने लगेगा। व्यापार तेजी से बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू में वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जैसा भी मेरे से पहले तिवारी जी कह रहे थे कि एक जो सुस्ती सी छाई हुई है, वो व्यापार के अंदर जो कोविड की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से सुस्ती है, वो सुस्ती निश्चित रूप से घटेगी। तो मैं ये कहूंगा स्वागत योग्य कदम है। सर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है। प्रदीप जी, रियल सेक्टर के लिहाज से अगर मैं समझूं, किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं? एक काफी अरसे से रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी छाई हुई है, ऊपर से फिर कोरोना पीरियड आ गया है। अब ऐसे में क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? बूम की कितनी उम्मीदें? देखिए, कोरोना के बाद अगर हम फर्स्ट वेव के बाद की बात करें तो रियल एस्टेट में तेजी आई है। इकोनॉमी भी जो रुक गई थी वो फिर से चालू हुई है। जीडीपी बहुत अच्छा साउंड कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया गया है जी। बहुत जगह आप देखेंगे तो अच्छी कनेक्टिविटी, इवन जैसे अयोध्या की बात भी करें तो उसको भी चारों तरफ से वेल कनेक्टेड बनाया गया है, एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। अब ये एयरपोर्ट एनसीआर के अंदर है। एनसीआर में एक दूसरा एयरपोर्ट है जो कि गुड़गांव के साथ दिल्ली लगता हुआ एरिया जी। अब दिल्ली एयरपोर्ट का बेनिफिट सबसे ज़्यादा गुड़गांव को मिला, क्योंकि वो एक अपकमिंग उभरता हुआ शहर था। एयरपोर्ट के कारण वहाँ पे जितनी एमएनसीज और टॉप कॉर्पोरेट्स आ सकते थे वो सब वहाँ पर आए। आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज की अगर हम बात करें जो इंडिया में अपना काम कर रहे हैं, उनमें से उनका ऑफिस गुड़गांव में मैंडेटरी हो गया है, जिन्होंने इंडिया में बिजनेस रन करना है जी। तो ये पिछले दिनों में जो बेनिफिट मिला वो गुड़गांव को मिला। अब तक ग्रेटर नोएडा इससे बहुत दूर था
और यमुना एक्सप्रेसवे में तो लोग इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहे थे जी। पीछे तेजी में लोगों ने ज़रूर किया, 2011-12 तक लोगों में इन्वेस्टमेंट वहाँ देखी गई, लेकिन फिर ROI वहाँ आनी बंद हो गई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। ठीक है। लेकिन हाँ। अब एयरपोर्ट की सुगबुगाहट जब शुरू हुई और फेज़ 1 जिसमें अभी 2 रनवे बनने हैं, हाँ। 5 मिलियन इसके अंदर कैपेसिटी है पर एनम की, इसको 30 मिलियन तक 60 मिलियन तक इसे लेकर जाना है ओवर 30 इयर्स के अंदर पर एनम पैसेंजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आसपास अगर मैं आगरा, आसान शब्दों में वृंदावन, आपसे समझना मथुरा। चाहूँ प्रदीप जी, यानी कि कुल मिलाकर रियल एस्टेट को, इस पूरे सेक्टर को रफ्तार मिलेगी। देखिए मैं कह रहा हूँ मिलनी शुरू हो गई है, हो जो भी। मिलेगी वो तो मिलेगी उसके बाद भी। हाँ, हाँ। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 1 साल में, हाँ। तो करीब 50% की वृद्धि हुई है, और पिछले 3 महीने की बात करें ठीक। तो प्लॉट्स के अंदर 25 से 30% की वृद्धि हुई है। और अब आज के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1 साल के अंदर प्लॉट्स में 50% की वृद्धि और देखी जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ आसपास जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं 18-20 के आसपास, उन सब में भी देखेंगे तो आप आने वाले टाइम में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ठीक है। आप सभी के पास में लौटूंगी, फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें। ऐसे में ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश का गहना साबित होगा ये जेवर एयरपोर्ट। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है विकास की उड़ान पर। प्रदीप मिश्रा जी, एक बार मैं सीधे आप ही के पास आऊंगी और मेरा सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश का क्या ये जेवर एयरपोर्ट गहना साबित होगा? और आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो भी जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए जेवर एयरपोर्ट के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी प्लानिंग्स की है। जैसे ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो ऑलरेडी थी, उसे एक्वा लाइन के थ्रू 39 किलोमीटर का रन है ये टोटल, उससे भी कनेक्ट किया जा रहा है मेट्रो के थ्रू। फिर इस एयरपोर्ट के लिए यमुना एक्सप्रेसवे ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करें या 18 और 20 सेक्टर में प्लॉट्स की बात करें, इंडस्ट्रियल जोन की बात करें, या 69 इंडस्ट्रीज़ को ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्शन में यहाँ पे आए हैं वो, जिससे करीब एक्सपेक्टेड है कि 86,000 की जॉब क्रिएशन भी यहाँ पर होगी। साथ में फरीदाबाद से भी कनेक्टिविटी दी जा रही है। अभी रिसेंटली लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुई है, फरीदाबाद से भी एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि गुड़गांव के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस एयरपोर्ट को यूज़ करेंगे। तो सिर्फ नोएडा ही नहीं, ये आसपास NCR से बहुत अच्छे ढंग से इस एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया मेट्रो की लाइन है। और रियल एस्टेट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फायदा रियल एस्टेट में, जो कि ग्रेटर नोएडा एक डेड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता था, आज जो सेक्टर्स हैं यहाँ आपके ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स हैं, इनमें करीब 50 से 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का रेट आ गया है। मैं बात करूँ पिछले 3 महीने में यहाँ पे करीब 30% के आसपास का इजाफा भी देखने को मिला है। और अब एक्सपेक्टेड है कि अभी आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पे कम से कम 60% के आसपास की वृद्धि भी देखने को मिलेगी। ठीक है सर, समय की कमी है, आप सभी लोगों से जल्दी में फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीदें, कहाँ ये उत्तर प्रदेश को ले जाने वाला है प्रोजेक्ट? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश बनने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से हमने चर्चा कर ली कि लॉजिस्टिक्स और जिस तरीके से बिजनेस कमर्शियल यूटिलाइजेशन इस एयरपोर्ट का होगा, उससे देश का विकास तो, उत्तर प्रदेश का विकास तो होगा ही। इसमें आप 3 एंगल और देखिए। पहला एंगल ये है कि जिस तरीके से वाराणसी का उद्धार मोदी जी ने कर दिया, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहां पर एयरपोर्ट आ रहा है। मथुरा एकमात्र ऐसी जगह रह गई थी जहां की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं थी। मथुरा यहां से लगभग 100 से 150 किलोमीटर रह जाएगा। ऐसे में मथुरा के लिए ये एयरपोर्ट एक वरदान बन के निकला, और आगरा और मथुरा के टूरिज्म को यह संजीवनी प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं व्यापार के अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को आगे जाने की प्लान बन रही है। ठीक है सर। तिवारी जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, समय की कमी है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारे पास जो एयरपोर्ट थे वो दुनिया में उनका मुकाबला होता उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। ये 6वां एयरपोर्ट ऐसा होगा जो इंडिया में बनने जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 4 अमेरिका में है, 1 सऊदी अरब में है, और 6वां ये इंडिया में बनने जा रहा है।
ठीक है। अभी तक जो एयरपोर्ट हमारे पास बड़े एयरपोर्ट थे वो वाराणसी था, मौसी एयरपोर्ट लखनऊ का था और कुशीनगर में बना हुआ था। ठीक है। लेकिन जब ये बन जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देगा, खास करके ये रोजगार के द्वार खोल देगा। ठीक है प्रदीप मिश्रा जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, जल्दी से। देखिए अभी पैसेंजर कैरी करेगा 5 मिलियन, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर, सेकंड इसको 30 इयर्स की बात करें तो 60 मिलियन पैसेंजर कैरी करेगा। बहुत बड़ा एरिया डेवलप होने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर, हरियाणा का डोमिसाइल मैंडेटरी है, तो बहुत सारी कंपनीज यूपी के अंदर शिफ्ट होना चाह रही हैं, तो उन सब के लिए भी ये एरिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट क्या वाकई में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बहुत सारी उम्मीदें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई, और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिले इससे लाभान्वित होंगे। वहां पर डेवलपमेंट तेजी के साथ हो पाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।